बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। नाजरीन, आज हम बात करेंगे जो 6 जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने जो ख़त लिखा था, उस ख़त का मामला जो है वो थम नहीं रहा और ना ही थमता हुआ नज़र आ रहा है। एक तो जो जजेस हैं उनके खिलाफ मुहिम जो चलाई गई है, चलाई जा रही है, उसके हकायक क्या हैं उस पर हम बात करेंगे। और इसके अलावा ये जब ये ख़त आया तो ख़त से पहले ये खबर कैसे आई, ये आपके सामने रखेंगे। और साइफर जो केस है, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रही हैं, उसमें एक अहम मामला सामने आया है। उसके असरात क्या होंगे उस पर हम जो है वो बात करेंगे। आप हमारा यूट्यूब चैनल नाजरीन ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको वो फ़ौरन वीडियो जो है वो मिल जाया करे और उसका लिंक मिल जाया करे। बात करते हैं कि 6 जजेस, जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान और जस्टिस समन रफत इम्तियाज, 5 मेल जजेस हैं और एक फीमेल जज हैं। 6 जजेस हैं जिन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा कि और वो हकायक उन्होंने सामने रखे कि जो उनके साथ पिछले 1 साल में बीती है। तो ये एक जो लोगों के ज़हन में एक फिनोमेना आपके ये कह सकते हैं कि एक जो इख्तरा है, आज खुद लोगों ने ये जो है वो बनाया है कि ये मामला शायद कल हुआ, परसों हुआ या 2 दिन पहले का मामला है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये 1 साल पहले ये जो है वो मामला शुरू होता है। तकरीबन मार्च अप्रैल में ये शुरू होती हैं चीज़ें, और 10 मई 2023 को पहला ख़त, 12 फरवरी 2024 को दूसरा ख़त जो रिकॉर्ड पे है, ये जो है वो लिखा जाता है चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को। और उस ख़त में मुख्तलिफ किस्म लेवल पे जो मुदाखलत है वो लिखी जाती है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, कि आप जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, जो ज़िली अदालतें हैं, वहाँ पे जो मुदाखलत है उसको रोकें। और वो तहरीरी तौर पर उनके सामने रखी जाती हैं और मीटिंग्स भी होती रही हैं। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट इवेंट ये हुआ कि ये मामलात जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ही हल हो जाने चाहिए थी, लेकिन वहाँ पे जजेस के दरमियान डेड लॉक हुआ। इस वजह से ये मामला फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल गया और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में फिर वहाँ से ये ख़त जो है वो अब कहाँ, किस लम्हे, किस जगह से ये लीक हुआ ये अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन ख़त जो है वो लीक हो गया। लेकिन इस हवाले से जो खबर है वो कैसे आई, इस पे बात करके उसके बाद मुहिम पे हम जाएंगे कि जो मुहिम चलाई जा रही है उसके पीछे हकायक क्या है। जो ये खबर है ये तकरीबन 1 दिन पहले जो है वो मुझे पता चला कि इस किस्म के मामलात जो है वो चल रहे हैं। एग्जैक्टली नहीं कि क्या रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्या चल रहा है। फिर अगले दिन मतलब 25 मार्च को ये पता चला और 26 मार्च को फिर तकरीबन दिन को ही मुझे मतलब ये आइडिया पता चला कि कुछ गड़बड़ चल रही है। फिर जो सहाफ़ी है, ज़ाहिर सी बात है, हम बतौर सहाफ़ी खबर के पीछे होते हैं। बाज़ औक़ात डॉक्यूमेंट हमारे पास आ जाता है, बाज़ औक़ात खबर वर्बली पता चल जाती है कि ये खबर है और हम उसको ब्रेक कर देते हैं। तो इसी तरह मैं भी लगा रहा और तकरीबन अराउंड तकरीबन 3:30 बजे दिन जो 26 मार्च को ये मुझे कन्फर्म हो गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने एक ख़त सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिख दिया है। और उस ख़त में उन खदशात का जिक्र किया गया है जो किसी न किसी लेवल पे मुदाखलत हो रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में वहाँ पे मुदाखलत हो रही है। और वो जो खबर मिली, उस खबर मिलने के बाद जो हमारा जो इदारा है उनके साथ मैंने शेयर की खबर, फिर उसके बाद ट्विटर पे ये खबर जो है आई और उसके बाद फिर अराउंड ये 7:30 बजे, 7:15, 7:30 बजे ये जो खबर जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे आई और मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये खबर जो है वो ब्रेक होगी। और ये एक बुनियादी तौर पर मैंने अपनी ट्वीट पे भी यही लिखा था कि जो लावा है वो आहिस्ता 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 वो पकता रहता है, फिर वो फटता है। और वो हुआ भी यही है। 1 साल ये मामला चलता रहा और ये नहीं चलना चाहिए था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो एक ऐसा इदारा जो है बन चुकी है और उसकी यूनिटी और चीफ जस्टिस आमिर फारूक, चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे तो उस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहुत उरूज जो है वो पाया। लेकिन अभी जबकि ये मामलात आने शुरू हुए तो उसके बाद ये चीज़ें जो है वो इफेक्ट होना शुरू होगी। अब यहाँ पे लोग जो है वो ये सवाल करते हैं और उसी के साथ तनकीद में भी मैं ये जो है वो लगा देता हूँ कि तनकीद जो हो रही है वो उस पसे पर्दा हकायक क्या है। हकायक मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक सवाल ये हो रहा है कि जी
ये मखसूस एक जमात को, मतलब पीटीआई को या इमरान खान को फेवर देने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है, या किसी और मलक रियाज को, या इस तरह का मामला जो है वो ये बात की जा रही है। ये जजेस जो है वो मैं ज़ाती तौर पर इनकी अदालतें भी अटेंड करते रहे हैं, इनको कवर करते रहे हैं, इनकी प्रोसीडिंग्स कवर करते रहे हैं। जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, सारे जो इंडिपेंडेंट माइंड के जज हैं, आज़ाद मनश जज हैं ये सारे इनमें, और बड़े करेज वाले हैं और कॉम्पिटेंट हैं। इन पे इस किस्म के इल्ज़ामात मेरा ख्याल है दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। उसकी मैं वजह आपको बता देता हूँ। होता कुछ यूं है कि जो जो इन्फ्लुएंस वाला जो मामला होता है ना, इसको आप टेक्निकली आप समझे नाजरीन, कि इन्फ्लुएंस, मुदाखलत कहीं ना कहीं, और जुडिशल प्रोसीडिंग को मैनिपुलेट करने वाला जो मामला है वो हमेशा से हाई प्रोफाइल केसेस में होता है। ये आप फैक्ट समझ लें। ये किसी आम शहरी का कोई केस हो, कोई दुकानदार हो, कोई जो है वो रेडी वाला हो, कोई दर्जी हो, कोई थर्ड पर्सन हो, कोई आम कोई बंदा हो, सहाफी हो इवन, तो वो जो केस है वो आम केसेस में इन्फ्लुएंस, मुदाखलत ये नहीं होती, मतलब जरूरत भी नहीं होती है, इस किस्म की क्या जरूरत है, और उसके लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और वहां पे खतो किताबत की क्या जरूरत होती है। ये हमेशा से हाई प्रोफाइल केसेस में होती है। ये आप फैक्ट समझ लें। और जो लोग ये एतराज कर रहे हैं, मुझे तो हैरत हो रही है कि उनको मतलब सोच समझ मतलब अजीब है वो। ये आप समझ लें कि ये हमेशा से हाई प्रोफाइल केसेस में होती है। और पिछले 2 साल से आपको पता है नाजरीन, हाई प्रोफाइल केसेस किसके चल रहे हैं? पीटीआई के चल रहे हैं। इमरान खान के हाई प्रोफाइल केसेस चल रहे हैं। और हमेशा से मतलब एज ए कोर्ट रिपोर्टर मैं कोर्ट करता रहा हूं। पहले जो था मामला, इससे कबल जो शरीफ फैमिली थी, उनके केसेस चलते रहे हैं। 2018 में हमने 2-3-4 साल उनको कवर किया। उनके हर चीज, हर एंगल को कवर करते थे और हर एंगल को हम हाईलाइट करते थे। और अब क्योंकि केसेस ये चल रहे हैं तो इनको हाईलाइट करते हैं, उनमें जो लूप होल्स हैं वो हाईलाइट करते हैं, और उनका फायदा किसी भी बंदे को हो। हम बतौर सहाफी जो है वो, ये काम है हमारा, ये चीज जो फैक्ट्स सामने रखना कि इस केस में ये था, ये सारी चीजें। इसी तरह जो इन्फ्लुएंस वाला मामला है, ये मतलब एक जेन्युइन सी रीजन है। मैं तो समझ नहीं आ रही कि ये लोग इतराज क्यों कर रहे हैं। ये मतलब अगर फर्ज करें इन्फ्लुएंस वाला मामला अगर यहाँ पे शरीफ फैमिली के केसेस होते और उनकी बात हो रही होती तो डेफिनेटली वो उनके मुतलका होता। यहाँ पे क्योंकि केसेस इमरान खान के चल रहे हैं, हाई प्रोफाइल केसेस हैं, तो उनके मुतलक ही मामला है जो उनमें जो खत लिखा गया है। और ये इतराज तो बिल्कुल लागू है। और जो ये मलक रियाज की बात हो रही है या कोई और जो बातें जो है वो लोग कर रहे हैं, अच्छा सुनी सुनाई बातें, कोई जी फॉरेन नेशनैलिटी होल्डर है, इस किस्म की कोई हकायक के साथ कोई इसका दूर दूर का ताल्लुक नहीं है। इसको आप ये तो कह सकते हैं कि ये कोई प्रोपेगेंडा है, कोई मुहिम है जजेस के खिलाफ, लेकिन हकायक के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसके अलावा भी तरह तरह की थ्योरी, तरह तरह की चीजें छोड़ी जा रही हैं। अच्छा, एक और मजे की बात मैं आपको बताता हूँ। 26 मार्च को ये खत सामने आया है। अच्छा, 26 मार्च से पहले जो लोग इन बाद जजेस के नाम भी नहीं जानते थे, वो उन जजेस पर तनकीद कर रहे हैं। अंदाजा लगा लें कि मतलब इंफॉर्मेशन का लेवल देख लें, उनकी सोच का लेवल देख रहे हैं कि जिन जजेस के नाम भी उनको नहीं पता थे, उनकी कोर्ट किस तरह वो करते हैं, कंडक्ट कराते हैं, उनके फैसले कौन कौन से हैं, उनका फैसले जो है वो किस किस जो है वो एक स्पेसिफिक जो आप कह सकते हैं कि एक्सपर्टीज होती है हर जज की, तो उसमें किस किस में उन्होंने फैसले किए हैं, कौन कौन से लॉ पॉइंट्स हैं, मतलब ये सारी चीजें देखकर आप कोई एनालिसिस कर सकते हैं ना। तो ये इन जजेस के नाम तक नहीं पता और उन पर तनकीद जो है वो किए जा रहे हैं। तो ये मेरा ये ख्याल है कि मुनासिब नहीं है। मतलब इवन 6 जजेस हो या कोई और जज भी हो, तनकीद मुनासिब नहीं है। आप इख्तलाफ राय कर सकते हैं, आप मुनासिब अल्फाज के साथ इख्तलाफ राय कर सकते हैं, आप उनकी किसी जजमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, कोई उसमें सख्त से सख्त क्रिटिसिज्म भी किया जा सकता है, लेकिन उनकी तस्दीक करना, उनके खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाना, ये मेरा ख्याल है मुनासिब बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सिनेरियो है जो चल रहा है। देखते हैं कि इसमें क्या जो अपर जुडिशरी है वो क्या करेगी। जो एक रिटायर्ड जो जज है उनकी अगर सरबराही में कमीशन बनेगा तो किस तरह वो कमीशन जो है वो बाइख्तियार होगा। कि एक तरफ सिटिंग जजेस हैं, वो सिटिंग जजेस उनका इख्तियार होता है, वो कोई भी ऑर्डर करते हैं उनको फॉलो करना होता है। ये जो कमीशन बनेगा उसका भी इख्तियार तो होगा, लेकिन सिटिंग जजिंग जैसा इख्तियार नहीं हो सकता। तो इसलिए अगर बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद एक जज ही बेशक सिटिंग जज बैठा देते, उसका कोई मतलब होता, उसका एक रोब होता, इख्तियार होता, चीजें होती, तो उसको देखते तो मतलब बड़ा अच्छा होता। क्योंकि
ये जुडिशल हिस्ट्री में एक बहुत ही गैर मामूली वाक़या है कि 6 जजेस ने एक ख़त लिखा है और उस ख़त में बड़े खौफनाक किस्म के इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं। ये रिटायर्ड जज का काम नहीं है, मेरी नज़र में तो नहीं है। अब देखते हैं कि इस पर क्या आउटकम होगा, लेकिन रिटायर्ड जज का काम नहीं है, ये हाजिर जज को ये मामला जो है वो सुनना चाहिए था। दूसरा मामला है साइफर केस से मुतल्लिक। साइफर केस में नाज़रीन आपको पता है कि हम काफ़ी अरसे से इसको कवर कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। साइफर केस में एक आप ये कह सकते हैं कि तब्दीली हुई है। तब्दीली ये हुई है को कल भी मैंने उसका शार्ट सा कल की जो प्रोसीडिंग बताई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो जरा की थी इमरान खान के वकला की गैर मौजूदगी में, अब्दुर्रहमान जो स्टेट काउंसिल थे उन्होंने और जो हजरत यूनुस थे उन्होंने शाह महमूद कुरैशी की जानिब से उस जरा को अडॉप्ट कर लिया है इमरान खान की लीगल टीम, मतलब बैरिस्टर सलमान सफदर ने। अब वो किस तरह अडॉप्ट किया है और उसका असर क्या होगा इस पर बात करेंगे। अडॉप्ट इस तरह किया है कि परसों जो प्रोसीडिंग थी उसमें बैरिस्टर सलमान सफदर ने अदालत के सामने एक पॉइंट रखा था कि मुझे ये कन्फ्यूजन है कि कहीं आप रिमांड बैक तो नहीं कर रहे ये केस जो है। तो उन्होंने क्लियर किया था कि नहीं, हम मेरिट पर सुन रहे हैं, मेरिट पर फैसला करेंगे। और उस पर फिर कल सलमान सफदर ने ये कहा कि जो जरा उन्होंने की है वही जरा मैं अडॉप्ट करके उनको पढ़ रहा हूं कि फलां सवाल मतलब अब्दुर्रहमान ने ये किया उसका ये जवाब आया, फलां गवाह से ये सवाल उन्होंने किया उसका ये जवाब आया। वो कह रहे हैं उसी जरा को मैं अडॉप्ट कर रहा हूं। अब मामला ये है कि उस जरा को अडॉप्ट करने के अलावा ऑप्शन नहीं है मेरा ख्याल है। अगर आप ये चाहते हैं कि यहीं पे केस का मेरिट पर फैसला हो जाए कि प्रोसिक्यूशन ने वन साइडेड भी केस बनाया है, तो इमरान खान के वकील कहते हैं कि फिर भी ये केस नहीं बनता। वो आपको वजूहात पे पहले बता चुका हूं कि जो साइफर है वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, साइफर की कॉपी एग्जिस्ट नहीं करती, मतन नहीं है, टेक्स्ट कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये सारी चीजें जब एग्जिस्ट नहीं करती तो केस कैसे बन सकता है। तो ये जो मामला है इस वजह से तो आपको ये सारे जो जरा उन स्टेट काउंसिल्स ने की थी वो अडॉप्ट करनी ही पड़ेगी, मेरा ये ओपिनियन है। क्योंकि आप क्या चाह रहे हैं कि इसी की बुनियाद पर मतलब वन साइडेड भी प्रोसिक्यूशन हुई है, वन साइडेड भी फैसला है, इसके बावजूद ये फैसला ठीक नहीं है, तो ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक सिचुएशन है। तो इसलिए उन्होंने ये अडॉप्ट किया है, इसीलिए वो इसको आगे लेकर चल रहे हैं। आखिरी बात मैं आपको ये करूं कि इस केस का फैसला किस तरह आ सकता है। अगर तो अदालत ये समझे कि इमरान खान के खिलाफ वन साइडेड जो प्रोसिक्यूशन ने केस बनाया, मतलब उनके गवाह के जरा के दिफा सब खत्म हो गया, उनको फाइनल आर्गूमेंट्स नहीं देने दिए, इसके बावजूद भी ये केस नहीं बनता और इमरान खान की बरीयत बनती है, फिर तो इमरान खान की हो जाएगी बरीयत। अब दूसरा जो ऑप्शन है, मुझे जो लगता है कि अदालत उस तरफ जा सकती है, अगर अदालत FIA के जो दलाइल है वो सुनकर इस नतीजे पर पहुंचे कि 10 साल तो नहीं 2 साल की सजा बनती है, तो अगर अदालत इस नतीजे पर पहुंच गई तो फिर मेरा यह ख्याल है कि वो रिमांड बैक कर सकते हैं। मे बी, मेरी ये अपनी राय है, इसमें कोई ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है। तो ये थी आज की 2 अपडेट्स। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस पे हमने कोशिश की कि अपना तज्जिया आपको दें। आप हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं उसको फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। बहुत शुक्रिया।